नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी के साथ सत्संगति का प्रभाव के बारे में बात करने जा रही हूँ कि सत्संगति का प्रभाव कैसा होता है। देखिए, एक होती है कुसंगति, एक होती है सुसंगति। कुसंगति मतलब कि जब हम किसी ऐसे लोगों के संगति में रहें जिनको जो है अच्छे और बुरे कर्मों का बोध ना हो, वो खुद तो बुरे कर्मों में लिप्त हों और आप या हम भी उनके साथ रह के धीरे धीरे उन बुरे कर्मों में लिप्त होते चले जाते हैं और अपने कर्मों की गति को बिगाड़ लेते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि निंदा मैंने ये देखा है कि बहुत ही तेज़ी से हर जगह फैलती है, बहुत ही तेज़ी से हर जगह फैल रही है। अक्सर मैंने हर जगह सोसाइटी में, समाज में यही देखा कि हम सामने तो उन किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ही अच्छे हैं, कहीं एक दो रिश्ते ही होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्योर हों। अदरवाइज़ मैंने यही देखा है और ये सब कोई जानता है, अगर आपको रिलेट करेंगे, कि हम किसी भी मनुष्य के सामने तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे अगर हम उसका भला नहीं बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि आप, और जब आप उससे लगातार जुड़े होंगे, इट मीन्स कि ये निंदा है। और मैं आप सभी को बताऊं कि ये निंदा एक श्राप की तरह होती है जो जीवन में बढ़ती चली जाती है और ये आपके कर्मों की गति को ख़राब कर देती है। ऐसा नहीं कि शराब पीना और ये जो बुरे कर्म होते हैं, उन गलत कार्यों में लिप्त होना, आप सभी को पता होंगे गलत कार्य क्या क्या होते हैं, तो उनमें लिप्त होना ही सबसे बड़ा कुकर्म होता है। नहीं, ऐसा कोई भी मनुष्य जो निंदा में लिप्त है वो भी बहुत ही गलत कर्मों में लिप्त है। हम कहते हैं कि अगर हम देख भी रहे हैं वो निंदा कर रहा है और हमें भी नहीं पता है, तो हम भी निंदा में धीरे धीरे फंसने लगेंगे। इससे समय का विनाश, और समय का विनाश, कर्मों की गति खराब, और धीरे धीरे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाती हैं। हर जगह ऐसा होता है। और अगर आप बहुत ही सच्चे इंसान भी हैं और धीरे धीरे ऐसी संगति में बैठने लगे, तो आपको खुद ही नहीं धीरे धीरे पता चलेगा कि आपके विचारों में कब जो है चेंज आ गया। आप खुद नहीं जान पाएंगे। आप इंटरनली तो बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आत्मा होगी आपके साथ, लेकिन हो सकता है उस कुसंगति में बैठने की वजह से धीरे धीरे आप भी उन संस्कारों को अपने अंदर ले लें। और ये मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही डिज़ास्ट्रस कंडीशन है, क्योंकि और उस आत्मा के लिए तो सही है जो उसी में भोग लिप्त रहती है और उसी में खुशी ढूंढती है कि हाँ, निंदा करते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें निंदा करने में ही खुशी मिलती है, जिन्हें दूसरे का बुरा सोचने में ही खुशी मिलती है। लेकिन मैं उन आत्माओं की बात कर रही हूँ जिन्हें अंदर से किसी के लिए बुरा नहीं फील करना होता है, मतलब वो अंदर से किसी के लिए बुरा नहीं फील करते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों की कुसंगति में बैठकर बुरा करने लगते हैं और बुरा धीरे धीरे करते करते अपने कर्मों की गति भी खराब कर लेते हैं। तो इससे देखिए, कहा जाता है ना कि आप कितनी भी सच्ची आत्मा हो, आप कितनी भी अच्छी आत्मा हो, लेकिन आप लगातार जो है एक विष के उसमें बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो विष आपको भी छू लेगा, और अगर वो विष आपको छू लेगा तो वो धीरे धीरे विष बढ़ता चला जाएगा और उसी के वजह से कर्मों की गति खराब हो जाती है। तो यही होती है कुसंगति की पहचानिए। अगर तो आप कोई भी व्यक्ति है, उसको जो पहली बात खुद बुरा व्यवहार कर रहा है, बुरा दूसरे के बारे में बोल रहा है, हर वक्त गलत बातें ही कर रहा है, आप उसे समझाइए कि मत करिए ये सब, और ये आपके कर्मों की भी गति का नाश करेगा और हम आपके साथ हमारे कर्मों की गति का भी नाश करेगा। लेकिन अगर वो तब भी ना समझे तो आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाइए। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे सब ऐसे ही होते हैं, सब तो निंदा में लिप्त होते हैं। तो आप खुद को एक दायरे में सीमित कर लीजिए। आप खुद जो है, अगर आप समझाइए, और अगर लोग ना समझें आपको, तो आप खुद उनको उतना ही समय दीजिए जितना समय वो आप डिजर्व करते हैं। आप उनके विष को अपने अंदर घोलिए मत, क्योंकि हम सभी यहाँ पे
अपने अपने कर्म करने आए हैं, अपनी अपनी गति चलने आए हैं। हम भले ही यहाँ पे रिश्तों में बंधे हुए हैं, लेकिन हम सब अपने अपने कर्म अकेले लेकर जाएंगे। जब भी हम ऊपर जाएंगे तो हम अपने कर्म अकेले लेके जाएंगे। हमारे जब कर्मों का हिसाब होगा तो वहाँ पर अकेले होगा। बहुत सारे लोगों, मैं उनके लिए बात नहीं कर रही हूँ जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, जो ये सोचते हैं यहाँ पर हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, तो उनके लिए मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। लेकिन ये बात उनके लिए है जो अंदर से अच्छी आत्मा है, लेकिन वो इन सब चीज़ों में पढ़कर अपने जीवन का विनाश कर लेते हैं। तो आप सुसंगति में पढ़िए, कुसंगति में ना पढ़िए। अगर आपको सुसंगति नहीं मिलती है तो आपको उस वैसे संत और अच्छे विचार वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे संत हैं, महात्मा हैं जो हमें अच्छी चीज़ें, हमें हमारे नेट पे आजकल अवेलेबल हैं, वो हमें बता रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट संतों से के साथ बात नहीं कर सकते, हम संतों से मिल नहीं सकते, तो हम प्रेमानंद जी महाराज हैं और ऐसे बहुत सारे सद्गुरु लोग हैं जिनकी वाणी हम सुनकर अपने कर्मों की गति को सही कर सकते हैं और कभी भी विनाश पे जाने से रोक सकते हैं। अब आप सब यही कहेंगे कि हम क्या करेंगे ऐसी संगति लेकर कि जो है हम सुसंगति, और ऐसे तो हमारे सारे रिश्ते छूट जाएंगे। देखिए, जो रिश्ता आपका सच्चा होगा वो आपके साथ सुधरने की कोशिश करेगा, और जो रिश्ते सच्चे नहीं होंगे, आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आपको छोड़ देंगे। और वो आपको छोड़ भी देंगे तो आपका मन निर्मल होगा, तो परमात्मा आपके साथ हमेशा रहेगा। वैसे भी ऊपर जाके जो अकाउंट लिखा जाना है वो अकेले का ही लिखा जाना है। आपको जितने लोग समझें वो सही है, उतने रिश्ते निभाइए, और बाकी बहुत कुछ दुनिया में करने को पड़ा है, वो अपने सारे काम करिए। आपको जो समझे उसे समझाइए, वरना बहुत ज़्यादा समझाने में भी समय नष्ट ना करिए। तो मैं आप, क्योंकि देखिए, आप ये बताइए, मैं तो ये कहूँगी कि जगह जो लोग बहुत ही ज़्यादा अपने वर्क में हर टाइम वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, बट आप 15 मिनट की भी निंदा में फंसिए मत। मैं आपसे कहूँगी, आप 15 मिनट की वो जो निंदा भी होती है, वो धीरे धीरे आपके एक दिन संस्कारों को निर्मित करती है, और आपके संस्कार, जो अच्छे संस्कार हैं, वो नष्ट होते चले जाते हैं। तो सुसंगत करिए। सुसंगत करने के लिए मैंने रास्ते बताए कि बहुत सारे सद्गुरु हैं, अगर कोई गुरु मिले तो उन्हें गुरु बनाइए। आपको जो भी जिस भी नाम जप में श्रद्धा हो, उस नाम को जप करिए। भगवान सीधे ही रास्ता निकालते चले जाते हैं जब आप भक्ति के मार्ग पर आते हैं, ज्ञान के मार्ग पर आते हैं और अच्छे कर्मों के मार्ग पर आते हैं। और एक बात कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो हमेशा अपनी जीवन का त्याग, अपने लिए भला ना सोच के दूसरे का भला सोचते हैं। तो आप सज्जनों की जब संगति करेंगे तो आप खुद ही, अगर आपके अंदर निर्मल मन नहीं भी है, मैं नहीं कहती, परमात्मा सभी में वास करता है, हम सभी में बहुत प्रेम और करुणा है, लेकिन ये जो माया होती है ये इतनी ज़्यादा तेज गति के साथ आती है कि ये हम सभी के अंदर का जो बैठा परमात्मा है उस पर एक पर्दा डाल जाती है। तो जब ये पर्दा डाल जाती है तो हम देख ही नहीं पाते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। देखिए, सत्य एक ही है, अगर हमें हर समय याद रहे, मृत्यु सत्य है और मैं ही दोष है। जिन लोगों में भी अहंकार भी है, वो भी जो है सज्जन प्रकृति में कतई नहीं आते। हम कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या मेरी एक सांस भी मेरे कंट्रोल में है? नहीं है। जो कुछ करता है वो परमात्मा करता है, और हम उसका धन्यवाद देना भूल जाते हैं जब हम प्रगति के मार्ग पर चलते हैं। और कभी माया, ऐसे पैसों की माया और ये सारी माया इस तरीके से हमें अंधा कर देती है कि हम सच और झूठ देख ही नहीं पाते। और जब कभी कोरोना जैसा टाइम आता है तो हमें समझ में आता है, जब जाने ऐसे 2-2 मिनट में सरकती है ना, तब हमें समझ में आता है कि कर्मों की गति क्या है। ठीक है, मृत्यु हो जाए वो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मृत्यु तो सभी की आनी है, कोरोना में भी हुई, लेकिन क्यों हम अपने कर्मों की गति को ख़राब करें। हम जब वहाँ प्रभु से मिलने जाएं, हम अपने हर कर्म ये सोच कर करें कि हमें वो ऊपर बैठा प्रभु देख रहा है, ये ना कि जो है क्या कहते हैं,
हम यहाँ पे लोगों को जस्टिफाई करने के लिए हमारे बारे में जिनको पता चलना होगा उनको एक दिन पता चल जाएगा, हमारे कर्मों से पता चल जाएगा। तो जिनको आप समझा सकते हैं उनको समझाइए कि आप भी बुरी संगति या फिर जो भी निंदा में भी लिप्त हैं, आप अपने अंदर के परमात्मा को जगाइए, अपने परमात्मा की भक्ति कीजिए, अपना कर्म योग करिए, अपना ज्ञान मार्ग पर चलिए, लेकिन आप बुरे कर्मों में मत फंसिए। बुरे कर्मों उसके बंधन से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, जो अभी तक आपने क्रिएट भी कर लिए बुरे कर्मास, उनको नष्ट करने का एक ही तरीका है, उन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि कभी किसी का बुरा ना सोचिए, और अगर कोई आपके लिए कितना भी बुरा सोचिए तो उसका मंगल ही मनाइए कि वो सदैव संतुष्ट रहे, वो सदैव खुश रहे। ये आपके जीवन में आपके हृदय को और ज़्यादा पवित्र और आपके दिमाग को और ज़्यादा पवित्र कर देगा। सोचिए, ये माइंड डस्टबिन तो नहीं है कि इसमें हम कूड़ा भरते रहें, कूड़ा भरने के लिए तो नहीं है ये ना माइंड। तो इस माइंड को जो भगवान ने हमें इस देह से, इस मानव देह से नवाजा है, इसको बस सही रखिए। बाकी आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप संतुष्ट रहेंगे। आपको रहने के लिए भगवान परमात्मा वो हर जगह एक व्यवस्था कर देगा। हमको तो पूरी तरीके से उसके शरणागत हो जाना है, समर्पित हो जाना है, और शरणागत और समर्पित होने के बाद अपना हर कार्य करते हुए, उसको समर्पित होते हुए सत्संगति करनी है और अपने परमात्मा की भक्ति करनी है, अपने परमात्मा की भक्ति में लीन रहना है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि सत्संगति करिए और लोगों में भी यही फैलाइए कि वो भी अच्छे कर्म करें, और अच्छे कर्म भक्ति से, ज्ञान मार्ग से, इन्हीं सब से आएंगे। और सत्संगति भजन करें। जो आपका समय खाली बचता है 15-20 मिनट का भी अगर आपको समय मिल रहा है तो उसमें भगवान के भजन करिए और निर्मल मन से सबका भला मनाइए। सो धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी खुश रहें, आप सभी का मंगल हो। धन्यवाद।